हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग अपना फोर्थ टॉपिक ले रहे हैं, री इनकारनेशन। ठीक है। तो री इनकारनेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? री इनकारनेशन में पहले तो हम लोग देखेंगे ओवरव्यू। फिर हमारा टॉपिक रहेगा री इनकारनेशन के अंदर जर्नी ऑफ सोल एट डेथ, कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की जर्नी क्या रहती है। सिम्टम्स बिफोर डेथ, कोई अगर मरने वाला है तो सिम्टम कौन से उसको नजर आएंगे। जैसे कभी कभी होते हैं कि लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे पास समय कम बचा है। वो खुद ही बोलते हैं अपने आप कि मेरे पास समय कम बचा है, लग रहा है मैं जाने वाला हूँ, और वो वाकई में चले भी जाते हैं। सिम्टम क्या होता है वो देखेंगे। और हमारे इंटरनल प्रोसेस क्या होता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय में क्या याद आता है लगभग जनरली, क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सब देखने वाले हैं। फिर जीवात्मा को मृत्यु के बाद क्या रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है पुण्य पाप के अनुसार, वो देखने वाले हैं। फिर उसकी डेस्टिनी कैसे डिसाइड होती है, ये देखने वाले हैं। नेक्स्ट लाइफ में उसको क्या क्या श्रेय मिलेगा, उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, वो देखने वाले हैं। और कितने प्रकार के लिबरेशन है, मुक्ति है, सब देखने वाले हैं। तो ये सब हमारा री इनकारनेशन में पूरा कवर होगा। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में हमारा री इनकारनेशन का टॉपिक खत्म होना चाहिए। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने वेदास का टॉपिक देखा है, वेदास का ट्री। हम लोगों ने बहुत बड़ा ट्री देखा था इसके पिछली वाली क्लास में, तो बहुत डीप मैटर था वो, सब्जेक्ट था वो, तो उसकी रिकॉर्डिंग डालनी बाकी है। ठीक है। तो हम लोग री इनकारनेशन शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये बात ही समझनी होगी कि इस जगत में जो व्यक्ति है वो बहुत फ्यूचर प्लानिंग करता है। मतलब केवल मनुष्य में ही ये विवेक दिया गया है कि वो अपना आगे होने वाला कल्याण देख सके और आगे होने वाले कल्याण के बारे में सोच के अभी से उसकी तैयारी करे। ठीक है। ये खाली जो फैसिलिटी है केवल इंसानों में है, क्योंकि उसका जो इंटेलिजेंस थोड़ा डेवलप रहता है। अब क्या है, जैसे जो कर्मी लोग होते हैं, जो भक्त नहीं होते, उनकी फ्यूचर प्लानिंग रहती है कि जैसे अभी मैं ये जॉब कर रहा हूँ, अभी वो जॉब कर रहा हूँ, अभी ये पढ़ाई लेता हूँ, तो आगे ये जॉब लगेगी, इस जॉब के बाद इतना पैसा आएगा, फिर ये घर लूंगा, फिर शादी करूंगा, ये करूंगा। फ्यूचर प्लानिंग चलती रहती है। कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो सोचता है कि अच्छा मुझे ये जॉब चेंज करनी है, तो उसमें ज्यादा पैसा है, उसमें ये है वो है, ऐसा करते हैं। तो हर किसी का अलग अलग फ्यूचर प्लान रहता है। ठीक है। अपने अपने विवेक या अपने अपने ज्ञान के अनुसार। ठीक है। मैक्सिमम में तो मैक्सिमम हर व्यक्ति आगे 10-20 साल के बारे में लेके चलता है कि हाँ आगे आने वाले 10 साल में मैं ये करूंगा या 20 साल में ऐसा करूंगा। ठीक है। जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि अरे मैं ये कॉलेज जाऊंगा, जब कॉलेज जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है। कॉलेज पहुंचते तो फिर जब जॉब लगेगी तो ये करूंगा वो करूंगा। तो केवल हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग का अगर कुछ परिमाप भी है तो वो 10-20 साल है, उससे ऊपर कोई सोचता नहीं है फिलहाल। ठीक है। अब क्या है, फ्यूचर प्लान करते 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 10-20 साल का प्लान किया, फिर उस तक पहुंचे, फिर आगे प्लान किया पहुंचे, आगे प्लान किया पहुंचे। ठीक है, ये सब एक्सेप्टेड है, ऐसा लोग करते हैं। अब ये सब करते 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 व्यक्ति का जीवन पूरा बीत जाता है। पर प्रश्न ये होता है कि मृत्यु के बाद क्या। आप 10-20 साल तक सोच रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, पर मृत्यु के बाद क्या होगा या सोच ही नहीं रहे। और मृत्यु आनी ही आनी है, ये भी आप नहीं समझ रहे। और कभी भी आ सकती है, आपका चाहे फ्यूचर प्लान पूरा हो चाहे नहीं हो। तो इसके बारे में क्यों नहीं सोचते, ये प्रश्न बनता है। भाई जो चीज होनी ही है और जो चीज कभी भी हो सकती है, उसके बाद का प्लान क्या है आपका। देखिए, आप किसी से भी मिलिए, उससे पूछिए मृत्यु के बाद क्या प्लान है आपका। कुछ नहीं सोच रखा मैंने। और लोग ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है मृत्यु आने में, तो अभी क्या सोचना। अरे भाई, कभी भी आ सकती है मृत्यु, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, वो तो कोई डाउट नहीं कि हम आज नहीं मरेंगे। कोई डाउट नहीं, हो सकता रात में मैं सो सुबह उठूं ही ना।
ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है, हम जगत में देखते हैं। तो फ्यूचर प्लान मतलब मृत्यु के बाद का प्लान। तो जो वास्तविक में इंटेलिजेंट है मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्य ही फ्यूचर प्लान कर सकता है, तो उन मनुष्यों में जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सोचता है मृत्यु के बाद क्या। और ये बहुत ही कॉमन अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि जब हम कभी भी किसी की मृत्यु के बारे में सुनते हैं या उसको जलता हुआ देखते हैं शमशान में, तब ये प्रश्न आता है कि अरे ये कहाँ गया है या क्या हुआ होगा मृत्यु के बाद। किसी ने यहाँ पे देखा है मृत्यु में शमशान घाट जलते हुए बॉडी को? किसी ने एक्सपीरियंस किया है? मैंने तो 2-3 बार किया है। तो तो ये प्रश्न बनता है जब हम देखते हैं किसी को शमशान घाट में जलता हुआ या किसी की मृत्यु होते हुए, तब सोचते हैं कि अरे अब क्या, अभी मेरे साथ नहीं है व्यक्ति, तो कहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है। और ये बहुत ही बड़ा शौक लगता है जो लोग जैसे जो भक्ति में नहीं है, जो बहुत भोगों में लगे हैं, जब उनका कोई करीबी गुजर जाता है तो उनको बहुत शौक लगता है कि अरे अभी क्षण भर पहले तो ये मुझसे बात कर रहा था, हंस रहा था, हम लोग के बीच रेसिप्रोकेशन हो रहा था, पर अब क्या, एक ही क्षण में समाप्त। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखा था, मैंने प्रभु जी को दिखाया भी था, कि एक आदमी शादी में डांस कर रहा था, बहुत जबरदस्त शादी में डांस कर रहा था बीवी के साथ अपनी, और एकदम से क्या हुआ, गायब। उसका शरीर छूट गया और नीचे गिर गया, उसका शरीर नीचे गिर गया। शौक, सन्नाटा। एक एक क्षण पहले वो अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा था, हंस रहा था, खुश था, गायब। शू। अब कोई रेसिप्रोकेशन नहीं। उसको बोलो अरे नाचो नाचो उठाओ, कुछ नहीं। कभी कभी लोग होता है कि लोग पंप करते हैं चेस्ट को, उठो 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 उठो, बोलो कुछ बोलो, एक बार बोलो, एक बार बोलो, पर कुछ नहीं। तो अब ये प्रश्न बनता है जो हमारा टॉपिक के अनुसार, क्या जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्या ये उसकी फाइनल जर्नी थी या वो किसी और शरीर में गया है? देखिए हम लोग गीता पढ़ते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, तो हम लोग को पता है, लेकिन जनरल लोगों को के लिए क्लास मतलब जब रिकॉर्डिंग कभी जाएगी कहीं कुछ होगा तो उसके लिए, मतलब हम लोग को तो पता ही है। हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग गीता का पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को पता है। तब ये प्रश्न बनता है, क्या ये जो जीवात्मा गई है, क्योंकि 16 में पढ़ चुके हैं पहले, तो ये जीवात्मा जो गई है, क्या ये लास्ट शरीर था? क्या शरीर के साथ जीवात्मा खत्म हो गई है? क्या एक ही लाइफ है? क्या हम इस मरे हुए व्यक्ति को जिंदा दोबारा कर सकते हैं क्या? प्रश्न बनता है। देखिए दुनिया में कोई कितना भी बड़ा आदमी बन जाए या पूरे दुनिया को जीत ले, पर एट द कोर ऑफ हिज हार्ट उसको एक ही डर रहता है। बताइए मुझे क्या डर रहता है उसको? कि मुझे वो मृत्यु से नहीं जीत पाएगा। बस, मृत्यु। अभी आज ही मैं एक, मेरा एक दोस्त तो नहीं कहेंगे, एक जानकार है, हम लोग कोटा में साथ में थे, बहुत साल पहले की बात है, कोटा में थे। तो वो फेसबुक फ्रेंड है मेरा, पता नहीं। उसने आज एक डाला पोस्ट। तो एक WWE का कोई रेसलर होगा, बहुत फेमस रेसलर है, उसका नाम तो रियान है शायद, RYAN कुछ करके ऐसा नाम था उसका। बहुत फेमस रेसलर है, उसने काफी वर्ल्ड जो चैंपियन जीते हैं उसने। आज उसकी मृत्यु हो गई। अब बताइए, इतना भारी शरीर, इतने लोगों को परास्त किया, वर्ल्ड चैंपियन बना, पर क्या फायदा, गायब। कहाँ गया वो, किसी को नहीं पता। तो आप कितने भी लोगों को जीत लो, चाहे दुनिया भी जीत लो, पर एक इनएविटेबल ट्रुथ, अवश्यम भावी सत्य यही है कि आपकी मृत्यु हो। जो डॉक्टर लोग भी, हम हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कंपोजिशन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हमारी बॉडी के बारे में, जो डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर छूटने से वो हमें बचा नहीं सकते। डॉक्टर लोग देखिए, जो डॉक्टर होते हैं
स्पेशलाइजेशन किए होते हैं, स्पेशलाइजेशन किसी फील्ड में, सब जानते हैं हार्ट के बारे में, ये बारे में, वो बारे में। पर उनसे पूछो, क्या आप हार्ट बीट बंद होना रोक सकते हो? आप हार्ट के बारे में सब कुछ जानते हो, पर एक दिन जब हार्ट बीट रुकेगी तो उसको रोक पाओगे आप? ना ना, उसको तो नहीं कह सकते। इसमें बहुत सुंदर एक रियल स्टोरी है कि एक बहुत रिच बिजनेस मैग्नेट था। तो वो अपने लास्ट अंतिम दिनों में था, बहुत अमीर आदमी था। तो उसने जो है साइंटिस्ट को बुलाया, रिसर्चर को, सब लोगों को बुलाया, सब लोगों को बुलाया, कहा कि जो दवाइयां आपके पास हैं सब ले आओ, या तो अगर नहीं है तो रिसर्च करो, और जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम्हें मुझे वापस लाना होगा। एट द एंड डेज में था वो रिच रिच बिजनेसमैन। उसने कहा, भैया तुम्हें जो रिसर्च करनी है करो, जो दवाइयां लानी है लाओ, कुछ भी करना हो करो। सब डॉक्टर्स को बुलाया, रिसर्चर सबको बुलाया, डॉक्टर रिसर्चर साइंटिस्ट सबको बुलाया। कहा, भैया तुम्हें जो करना है करो, पर जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम्हें मुझे वापस लाना होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने एज यूजुअल, जो उनका डिमांड रहती है, एक सेकंड दीजिएगा बस, बस एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो बिजनेसमैन ने कहा, हाँ, तो साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, पर रिसर्च के लिए कुछ चाहिए पैसे, वैसे तो आप तो पैसे वाले हैं ही हैं। तो उसने बहुत सारा पैसा उन लोगों को दिया कि तुम रिसर्च करो। फिर रिच मैन भी जो था, जो बिजनेस था मैन था, उसने कहा चलो ठीक है, अब तो रिसर्च करेंगे, अब मैं सेफ हो गया। ठीक है। अब सुनिए कहानी में ट्विस्ट। कुछ साल बाद जब देखा कि उसके पिताजी, मृत्यु का समय है उनके पिताजी का, उसका बेटा था, मतलब बिजनेसमैन का बेटा, बेटे ने देखा कि मेरे पिताजी का समय आ रहा है नजदीक, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, कुछ कुछ तो हो ही रहा है। तो उसके बेटे ने साइंटिस्ट को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, रिसर्चर सबको बुलाया, उन्हीं उन्हीं लोगों को दोबारा उसके बेटे ने बुलाया। उसने कहा, देखिए, मैं आपको अपने पिताजी से डबल पैसे दूंगा, लेकिन आपको मेरे पिताजी को दोबारा जिंदा नहीं होने देना है। मैं आपको दुगने रुपए दूंगा, आपको मेरे पिताजी को जिंदा नहीं होने देना दोबारा, क्योंकि मुझे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा, ठीक है, आप पैसे दो, हम लोग जिंदा नहीं करेंगे। अब देखिए, साइंटिस्ट लोगों का धंधा यही होता है, पैसे कमाना। क्या साइंटिस्ट लोगों को पता है कि जिंदा कर सकते हैं उसको दोबारा, बिजनेसमैन को? नहीं पता, पर रुपैठ ने। और जो बेटा था उसने कहा, उसको मार दो, रुपए ले लो, वो तो वैसे ही मरना है। साइंटिस्ट लोग का ये अच्छा तरीका है कि लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटने। उसका पिताजी कह रहे हैं मुझे बचाओ, बेटा कह रहा नहीं मारो, और भैया ना बच पाएगा, वो तो मरना ही है उसको, तो कोई वो इशू नहीं। तो ये सबको कॉमन सेंस रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब जैसे अभी, जैसे चंद्रयान हमारा, जैसे चंद्रयान हमें हमारा भी वहां गया है। माफ कीजिएगा, प्रभु जी का मैसेज आ रहा है, अर्जेंट है। ठीक है, बाद में करें। तो हाँ, अभी हमारा चंद्रयान वहां चंद्रमा पे गया है, ठीक है, अच्छी बात है। उसको शिव शक्ति इनाम दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, उस पॉइंट को जहाँ लैंड किया, ठीक है। अब प्रश्न ये होता है, ठीक है, आप मून पे चले भी गए, चांद पे चले भी गए, लेकिन अगर आपका माइंड सेट भोग बुद्धि का ही है, पोल्यूटेड है, तो जैसे आपने यहाँ कचरा कर रखा है पृथ्वी पे, आप वहां कचरा करोगे, तो फायदा क्या? प्रश्न ये बनता है ना भाई, अगर आप चांद पे चले भी गए पर आप गए उसी मेंटेलिटी से, भोग बुद्धि से, तो वहां कचरा करोगे, वहां सुखी नहीं हो पाओगे, तो फायदा क्या? तो ये पॉइंट हमेशा हमेशा रखना है कि फायदा क्या, अगर प्रोपा जी बोलते हैं, अगर आप चांद पे चले भी गए तो आप वहां रह तो पाओगे नहीं, एनवायरमेंट हमारा उस, वहां पे हम रह नहीं सकते, तो वापस ही आओगे, तो फिर गए का एक हो। मैं ये इस खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, अच्छा हम लोगों ने प्रगति करी, हम चांद पे चले गए, ठीक है, लेकिन फायदा क्या? तो हम माइंड सेट, हमारा जो भोग बुद्धि, उसको खत्म करना है।
ये मेन पॉइंट, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, इनकारनेशन पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोगों ने पहले देख लिया है पिछले चैप्टर्स में कि हम लोग जीवात्मा है, हम लोग सोल हैं, और हम लोग बाय नेचर स्पिरिचुअल हैं। और भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सोल का पूरा वर्णन किया है कि सोल को आप जला नहीं सकते, सोल को काट नहीं सकते, सोल को सुखा नहीं सकते, सोल मरता नहीं है, सोल अनबॉर्न है। सोल केवल एक शरीर में जाता है, उस शरीर से निकल दूसरे शरीर में जाता है, बस। शरीर मृत है और जीवात्मा जीवंत है हमेशा। क्या जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें उसने नहीं बोलते हैं कि शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है और जीवात्मा हमेशा जीवित रहती। अभी भी ये शरीर हमारा मरा हुआ है, ठीक है। तो कृष्ण बोलते हैं कि कभी ऐसा नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं थे, ये सारे लोग नहीं थे। इसका मतलब है, दैट मीन्स रीइंकारनेशन होता है। हम हमेशा से हैं, इसका मतलब इस शरीर को मिलने से पहले भी मैं था, पर दूसरे शरीर में था। और इसी जन्म में मैंने कितने शरीर छोड़ दिए, पर मैं हूं। तो इस कॉमन सेंस से ये प्रूफ होता है कि हम आगे भी एग्जिस्ट करेंगे, पर डिफरेंट शरीर में, बस खत्म। इसी को डेथ बोलते हैं। डेथ मीन्स चेंज ऑफ ड्रेस, चेंज ऑफ बॉडी, पर सोल रिमेन्स एज यूजुअल सेम, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि जो सोल है वो इनडिस्ट्रक्टेबल एलिमेंट है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और जो भी हमारे शरीर में एनर्जी आपको दिख रही है वो केवल स्पिरिट सोल की होने की वजह से। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर बोलते हैं कि अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं, जैसे अगर मेटीरियली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि हाँ मुझे इस लड़की से प्रेम है, लड़के से प्रेम है, तो बेसिकली आप लड़का लड़की से प्रेम नहीं कर रहे, आप उसके अंदर जीव आत्मा है, उससे प्रेम कर रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं मैं किसी से प्रेम करता हूँ, किसी लड़की सुंदर सी से प्रेम करता हूँ, तो भाई अगर उसमें से आप जीव आत्मा निकाल दो सुंदर स्त्री से, तो क्या फिर भी प्रेम करूंगा उसको? बताइए, बताइए प्रभु प्रभु जी। आपको एक डेड बॉडी की मतलब स्त्री की डेड बॉडी दे ला के दे आपको, सुंदर स्त्री हो, डेड बॉडी हो, आप उसको प्रेम करिए, आलिंगन करिए, आप करेंगे? जी प्रभु जी बताइए। नहीं। अरे प्रभु जी, सुंदर स्त्री है, करिए ना आलिंगन, क्या दिक्कत है आपको? डेड बॉडी तो क्या हुआ? कोई नहीं करेगा, ठीक है, हम समझ रहे हैं। देखिए, अब हम किससे प्रेम कर रहे थे बताइए तो? जीवात्मा से। और जीवात्मा किसका अंश है? कृष्ण का। तो हम किससे प्रेम कर रहे हैं? कृष्ण से। तो अल्टीमेटली इस दुनिया का सारे लोग कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है ये बात। ये दिक्कत है, उनके पास ज्ञान नहीं है। तो जितनी भी हमारे शरीर में एनर्जी, जितना भी हमारा शरीर एक्टिव है भी इस समय, वो जीवात्मा के होने की वजह से है। और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग डेड बॉडी को छूना भी नहीं चाहते। जैसे पति जो है अपनी पत्नी की डेड बॉडी को छूने से डरेगा, लेकिन वही पति पत्नी के साथ सोता भी है रात में, साथ सोते हैं, क्योंकि जीव आत्मा है उसमें। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस रखे, क्योंकि एट लास्ट हम जीव आत्मा हैं और हमें ये शरीर को छोड़ना है। तो फ्यूचर प्लान ये है कि शरीर को छोड़ने के बाद कहां और क्या, ये मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि 10-20 साल बाद कितना मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, 10-20 साल बाद कितने लोग मुझे देखेंगे, पूछेंगे, फेमस हो जाऊंगा मैं, भौतिक जगत में महान बन जाऊंगा मैं। ये डज नॉट मैटर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपना शरीर छोड़ना है, खत्म। तो शरीर छोड़ने के बाद क्या होने वाला है, मैं कहां जाऊंगा, किस स्थिति में होऊंगा, ये प्लानिंग करना।
और ये प्लानिंग केवल मनुष्य कर सकता है। अगर हम ये प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य नहीं कहलाने के लायक, हम जानवर हैं। एज द फेमस सेइंग गोज, मैटर डज नॉट मैटर बट स्पिरिट डस। मैटर मैटर नहीं करता, लेकिन स्पिरिट जो जीव आत्मा है वो मैटर करता है। क्या? तो उससे बहुत सुंदर एक स्टोरी आती। अब कहाँ तक सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन स्टोरी लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए जा रहा था। तो अब रास्ते में पड़ा तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास कहीं पर है, तक्षशिला। और तक्षशिला में चाणक्य पंडित ने अपनी एजुकेशन ली थी, राजनीति की और अर्थशास्त्र की। तो अलेक्जेंडर जो था, तो अब उस पार्ट से गुजर रहा, तक्षशिला से गुजर रहा था, और तक्षशिला पे वो अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था, मतलब उसको कॉन्कर करना चाह रहा था। तो अलेक्जेंडर ने काफी पार्ट्स इंडिया के कॉन्कर कर लिए थे, अब तक शिला बस रह गया था इंडिया को अगर कॉन्कर करना है उसको। तो उसने सोचा कि तक्षशिला के जितने भी लोग हैं उनको मैं अपनी सेना में लूंगा और उनको एज अ वॉरियर ट्रेंड करूंगा। जो हिटलर ने भी ऑस्ट्रियंस के खिलाफ यही तरीका अपनाया था, उनको उनको आर्मी में भर्ती कर दिया था। लेकिन अलेक्जेंडर इतना मूर्ख था कि वो जान नहीं रहा था कि इंडिया क्या चीज है। जो इंडिया है और जो इंडियंस हैं वो इतना साधारण नहीं है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं। इसीलिए पता नहीं, मुझे तो कहीं न्यूज मिली थी, गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, शायद वही है, मुझे याद ना, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग इंडियंस को पहले हायर करते हैं, क्योंकि इंडियंस में जो वो होता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी, वो अन्य कहीं जगह है नहीं, फिलहाल इतना नहीं है। तो इंडियंस काफी मतलब स्मार्ट हैं। तो अलेक्जेंडर नहीं जान रहा था। तो वो एक बार एक जंगल से गुजर रहा था अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने देखा एक साधु आराम से पेड़ के नीचे बैठे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो वो काफी गुस्सा हो गया। अरे, मैं हर सिटीजन को, हर आदमी को सोल्जर की तरह ट्रेंड करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे बैठ के मौजी आ रहा है। तो गुस्सा आ गया कि भाई सब लोग, मैं चाहता हूँ सब लोग मेरे गुलाम रहे, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, और ये आराम से बैठ के मंत्रोच्चारण कर रहा है, क्या है ये? कौन है ये? तो साधु के पास गया, कहा हे मूर्ख, चलो तुम मेरी आर्मी में चलो, ट्रेंड हो तुम, मतलब सेना बनो, मतलब सेना के आदमी बनो, लड़ाई झगड़ा सीखो, मतलब कैसे मारकाट करते हैं वैसे सीखो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्यों यहाँ पे आराम कर रहे हो? चलो वॉर के लिए रेडी हो। मतलब उसका टेक्निक अलेक्जेंडर की ये थी कि इंडियंस को ही, तक्षशिला के लोगों को ही ऐसा ट्रेंड करेंगे, वो उनके खिलाफ लड़ाई करें। तो ये सीन था बेसिकली अलेक्जेंडर का। तो कहा तुम चलो आर्मी में भर्ती हो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वॉर के लिए रेडी हो जाओ। तो वो, तो साधु ने कहा कि अरे आप कौन है? कहा तुम मुझे नहीं जानते, मुझे, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैंने पूरा वर्ल्ड जीता है। तो कहा ठीक है, आपने वर्ल्ड जीता तो करोगे क्या फिर? आप जीतने के बाद करना क्या चाहते हो, गोल क्या है, बेसिकली आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कहा मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं पूरे विश्व पे राज करूं। तो फिर उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद मैं रोम को पूरे कैपिटल, अर्थ का पूरा कैपिटल बनाऊंगा। जो रोम होगी उसको पूरी पृथ्वी का कैपिटल बनाऊंगा। मतलब उसको कैपिटल क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल गया मैं। राजधानी राजधानी। राजधानी, हाँ, राजधानी बनाऊंगा रोम को, पूरे पृथ्वी की। उसके बाद, मैं अपने बच्चे को ट्रेन करूंगा, एम्परर बनाऊंगा उसको। तो उसके बाद मैं आराम से बैठूंगा। तो कहा अरे पागल अलेक्जेंडर है, मैं वही तो कर रहा हूँ। जो तुम इतना करने के बाद आराम से बैठोगे, तो मैं आराम से बैठा ही हुआ हूं। तुम काहे को लफड़ा कर रहे हो? काहे को इतना सब कुछ तामझाम कर रहे हो? मैं तो पहले ही वो कर रहा हूँ जो तुम करने वाले हो। तो बेसिकली क्या है, हमारे जितने भी प्रयास रहते हैं, हम लोग भौतिकता में इतना उलझ जाते हैं कि जो हमारा वास्तविक कल्याण है, जो हम हैं जीवात्मा, उसके बारे में सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। लेकिन साधु लोग तो ऑलरेडी आराम कर रहे होते हैं। क्या आराम है उनका? भगवान कृष्ण की कथा में निमग्न, कृष्ण के नाम को लेने में निमग्न, वही आराम है साधु का। जैसे परम पूज्य यादव गोविंद महाराज जी से
उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज जी आप आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस समय वो भागवत पढ़ रहे थे, भागवतम पढ़ रहे थे उस समय वो। तो आप आराम क्यों नहीं करते? तो महाराज ने कहा तुम जान नहीं पाए आज तक मेरा आराम क्या है? भागवतम पढ़ना ही मेरा आराम है। यहाँ तक कि एक बार ही कथा आती है प्रभुपाद जी के समय में। जब प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन में थे, तो राधा गोविंद महाराज जी भी, परम राधा गोविंद महाराज जी भी अपने कमरे में थे। तो प्रभुपाद जी रात में 2 बजे ऐसे ही मतलब कुछ काम से जा रहे थे इस्कॉन वृंदावन के मंदिर में, कृष्णमला मंदिर में। तो उन्होंने देखा कि एक लाइट जल रही थी। रात के 2 बजे किसी रूम की लाइट जल रही थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ही मस्ट बी राधा गोविंद रीडिंग भागवतम। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि राधा गोविंद महाराज जी को टेस्ट है भागवतम पढ़ने में। तो साधु का आराम यही है, कृष्ण भक्ति। लोग बोलते हैं कि अरे आप कितना काम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना यहाँ वहां करते हैं, कितनी क्लास देते हैं, कितना सब करते हैं। अरे यही तो आराम है हमारा। ये, ये काम नहीं ही आराम है, हम आराम करते हैं। ये जब मैं क्लास देता हूँ तो ये आराम है। तो ये जो है, ये भक्तों का ही रहता। तो कितने भी भौतिक रूप से सफल हो जाओ, लेकिन आप शांति को प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जो भी चीज है वो, देखिए कोई भी भौतिक चीज आत्मा को टच नहीं कर सकती। आत्मा को टच करने वाली एक ही चीज है, कृष्ण से संबंधित वस्तुएं। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, प्रसादम, ये आत्मा को टच करता है। भले ही हम शरीर को पुष्ट रखने के लिए खा रहे हैं, पर ये प्रसादम आत्मा को टच करने वाली चीज। ठीक है। तो अगर हमें सुख और शांति चाहिए, तो हमें जीव आत्मा पे ध्यान देना होगा कि जीव आत्मा की अगली गति क्या। क्योंकि अगली गति होनी ही है उसकी, रीइंकार्नेशन होता ही है। तो अगली गति क्या, ये हमें डिसाइड करना है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। ठीक है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हमें सुख और शांति तो अपने आप ही अनुभव होगी और होती है। ठीक है। तो अब कई सारे, अब यहाँ पे कई सारे रीइंकार्नेशन के जो स्टोरीज हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो कई सारे रिसर्चर ने देखा कि उनके सामने बहुत सारी मिस्ट्री सामने आई। कुछ लोगों को ऐसा मतलब इकट्ठा किया गया जो अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि मैंने अपने पिछले जन्मों में क्या देखा, पिछली लाइफ में क्या देखा, और पिछली लाइफ में मैंने क्या किया, कहाँ मेरा जन्म हुआ, सब जानते थे। और ये नहीं कि अपनी पिछली लाइफ के बारे में, हजारों जन्म पहले क्या शरीर था उनको सब याद था। भाई पास्ट लाइफ मतलब ये नहीं कि इसके जस्ट पहले वाली, ना 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 ना, 1000 साल पहले की बातें याद है। तो ये केस कुछ सालों पहले एक साइंटिस्ट हुए, व्लादिमीर जटोवका। इसका स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूं, मैं लिख लीजिएगा, आप सर्च करिएगा, उसमें मिल जाएगा। VLADMIR, व्लादिमीर, ZATOVK, जटोवका। तो इन्होंने, ये हेड ऑफ री एनिमेशन डिपार्टमेंट है, कहीं तो रहे होंगे अमेरिका वगैरह में। तो उन्होंने बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट देखे, और उन्होंने ये प्रूफ किया कि डेथ के बाद लाइफ है और जीवात्मा है। और सब व्यष्टि जीवात्मा है, अलग अलग जीवात्मा। हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, जो वो होते हैं पर्सनल ब्राह्मण, जो ब्रह्मवादी होते हैं, सब जाके मिल जाएंगे। उन्होंने प्रूफ किया नहीं, सब इंडिविजुअल जीवात्माएं। मतलब एक साइंटिस्ट को ये बात पता है, लेकिन यहाँ पे जो अपने सो कॉल्ड अध्यात्मवादी लोग हैं, वो कहते हैं सब एक है, सब मिल जाएगा। देख कितनी बुरी बात। एक साइंटिस्ट को ये बात पता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी है, तो मैं बस इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ उसको कि, ठीक है, बस पढ़ के रुकते हैं। इंग्लिश समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ द पेशेंट्स, इरिना लोकोबा, एक पेशेंट थी इरिना लोकोबा, वॉज इन कोमा फॉर अबाउट अ मंथ। कोमा में थी 1 महीने के लिए। आफ्टर शी सीरियसली सफर्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ कुछ बहुत बुरा। आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोमा, शी सॉ हर सेल्फ बींग अ लिटिल गर्ल स्टैंडिंग ऑन बैंक ऑफ सम साउथ रिवर एंड स्पीकिंग सम स्ट्रेंज लैंग्वेज। मतलब जब वो कोमा से बाहर, तो उसने देखा कि वो एक छोटी बच्ची के रूप में कहीं तो
नदी के पास खड़ी है और ऐसी भाषा बोल रही है जो उसने इस जन्म में कभी नहीं बोली। Experts from philology department found it to be one of the Swahili dialects. कोई स्वाहिली नाम की लैंग्वेज में बोल रही थी। Later, the woman began composing verses in this dialect. मतलब वो श्लोक बोल रही है इस लैंग्वेज में। अरे वाह! जो उसने अभी तक कभी जीवन में नहीं किया है। एंड इवन ट्रांसलेट देम इनटू रशियन, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और उसने उसी श्लोक को रशियन, इंग्लिश और फ्रेंच में ट्रांसलेट किया। Irina also noted all that happened around in other wards of hospital while she was in coma. उसने सब कुछ अपने पिछली लाइफ के बारे में उस भाषा में बोला जो लोगों को समझ ही नहीं आई। She said she had seen and heard everything because she could walk about the hospital. वो कह रहे सब मैंने कोमा कोमा में रहते हुए ही मैं छोटी बच्ची के रूप में सब देख रही थी। आश्चर्यजनक है। Now, many reanimatologists have encountered experience such patients of and hundreds of books on reincarnation have been published. तो ये सब उन्होंने देखा और बहुत से जो रीइंकार्नेशन पे स्टडी करते हैं उन्होंने ऐसे बहुत से केसेस देखे कि उसने अपने पिछले लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। Many stories coincide in regards to what people say and while going out of body. मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उनको हुआ और पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। और इनका अगर आपको देखना है रीइंकार्नेशन के बारे में, तो एक साइंटिस्ट है इयान स्टीवेंसन, IAN स्टीवेंसन। उनका आप सर्च करेंगे तो उन्होंने पूरी स्टडी करके रखी है रीइंकार्नेशन का, बहुत सारे केस उन्होंने हैंडल किए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने इतना देखा कि रीइंकार्नेशन होता है, कैसे कैसे क्या चीजें, हम लोगोने देखा। और अब हम लोग कल देखेंगे कि हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, सोल, सब क्या चीजें होती हैं और स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।